नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक क्लास 10 साइंस इकाई 10 प्रकाश का अपरावर्तन एवं अपवर्तन। साथियों, इसके पहले वाले पाठों को भी हमने हमारे चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर देखिए, और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ आपको हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी के प्रश्न बैंकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बताने का प्रयास किया है चैनल के माध्यम से। तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो ये जो हमारा पाठ है कुल मिलाकर के 8 अंक का है। यहाँ से 2 अंक जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, इसी प्रकार से एक प्रश्न 4 अंक का होगा। वैसे सही विकल्प वाले जो प्रश्न हमारे हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको पता है, लेकिन यहाँ पर एक रिवीजन करने की दृष्टि से यदि हम इनको देखें तो ये भी हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी द वाला। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा प्रकाश बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति द वाला, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस। अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है उपयोग उत्तल दर्पण का। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो वो होती है अनंत। इस तरह से सही विकल्प की पूर्ति के पश्चात रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न को हम देखें दी तो हमारा पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पहला वाले जो रिक्त स्थान में आ जाएगा आधी होती है, आधा आधी शब्द आ जाएगा। इसी प्रकार जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। इसी तरह तीसरा रिक्त स्थान हमारा रिक्त स्थान में आ जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। इसके बाद हम चलें आगे वाले प्रश्न पे। तो वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। दर्पण का जो आवर्धन होता है 1 से कम होता है, चौथे वाले में आ जाएगा। और वस्तुओं को हम रिक्त स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं तो 5वें में आ जाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। इसमें ये 5वें में आ जाएगा, ये चौथे का उत्तर हो जाएगा और ये 5वें का हो जाएगा। इसके बाद में हमारी आती है सही जोड़ी। सही जोड़ी वाले प्रश्नों की हम बात करेंगे अब आपसे। और सही जोड़ी में डाईऑप्टर का हो जाएगा बी, लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। फिर हमारा आता है अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। समतल दर्पण चेहरा देखने के काम में आता है। एक सरल रेखी पथ जिसका हो जाएगा प्रकाश किरण। और परावर्तक पृष्ठ जो गोली है तो गोली दर्पण आ जाएगा। इसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य वाले प्रश्नों की हम बात करें तो रेगिस्तान में मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो रेगिस्तान में मरीचिका जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसके बाद में हमारा अगला है दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो इसका हो जाएगा नाम अवतल दर्पण। अगला है एक आपतित किरण समतल दर्पण जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण का मान क्या होगा? आइए थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका ये चमकदार सतह है, तो ये जो हमारी आपतित किरण होती है और ये होती है परावर्तित किरण, ये आने वाली किरण और ये हमारी। तो इस प्रकार से आपतित किरण और परावर्तित किरण के द्वारा जो यहाँ पे कोण बनता है वो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। चूंकि I का मान अगर हमको 30 दिया हुआ है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 हो जाएगा, मतलब दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। आइए आगे की ओर बढ़े हम। तो यहाँ हमारे अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न है। अब इनकी चर्चा एक साथ हम कर लेते हैं। आइए देखते हैं इन्हें भी हम। तो यहाँ देखिए आप, गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण के प्रकार बताइए। और जिन
परावर्तक वस्तुओं की सतह गोली होती है तथा गोली सतह में यदि बाहरी भीतरी और पालिश कर दें तो वह गोली दर्पण बन जाता है। दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो हीरा अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम है, जिसे और हीरे में प्रकाश की चाल का मान काफी कम होता है, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक 2.42 पर है। अब आप देखिए अगला प्रश्न हमारा, कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। किसी माध्यम से प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश जब किसी सतह पर आपतित होता है तो इस प्रकाश का कुछ भाग सतह से टकरा जाकर परावर्तित होकर पुनः इसी माध्यम में लौट आता है तथा प्रकाश का कुछ भाग दूसरे माध्यम में संचरित हो जाता है। दीर्घोत्तर प्रश्न का पहला प्रश्न देखें हम, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके नियम लिखिए। तो चमकीली सतह से प्रकाश का परावर्तन दो नियमों के अंतर्गत आता होता है। समझाने के लिए निम्नलिखित प्रयोग हम करें यदि तो साधारण दर्पण की एक पट्टी को प्लेन कागज पर आधार से खड़ा करके या फिर इस पर एक ए और बी वस्तु जो ऑब्जेक्ट है जिसको सीधा खड़ा करके एक वस्तु के लिए पेपर पिन का प्रयोग किया जा सकता है। दर्पण में ए और बी प्रतिबिंब को देखकर ए डैश बी डैश 2 पिन लगाई जा सकती है। दर्पण हटा दें, पिन के चिन्ह लगाएं, पिन को हटाकर स्केल की सहायता से आपतित किरण को मिलाएं और परावर्तित किरण ए डैश बी डैश को भी मिलाएं और अभिलंब कीजिए। इसका अर्थ निकलेगा, नियम है हमारे, खास बात है, नियम की बात कर लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके आधार पर हमने एक ऑब्जेक्टिव ऊपर देखा तो आपतित किरण अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सभी तरह के चमकीले सतहों को से परावर्तन के नियम का समाप्त जो है समान रूप से लागू होता है। आइए इसका चित्र देख लेते हैं। ये हमारा इसका चित्र हो जाएगा परावर्तन के नियम। स्नेल का नियम लिखिए, चित्र से व्याख्या कीजिए। स्नेल का नियम है, तरंगों के अपवर्तन से संबंधित एक सूत्र है जो आपतन कोण अपवर्तन कोण के भी संबंध साबित करता है। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्याओं मतलब साइन के रूप में जो ज्या होती है का अनुपात दोनों माध्यम के तरंग के वेग के अनुपात के बराबर या दोनों माध्यम के अपवर्तनांकों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसका चित्र है और सूत्र है ज्याओं का अनुपात इस तरह से। फिर समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं लिखिए। तो समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की 4 निम्न विशेषताएं। प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब की स्थिति केवल वस्तु तथा दर्पण पर निर्भर करती है और न देखने वाले की स्थिति पर वस्तु का जो भाग जितना आगे होगा उसका प्रतिबिंब उतना पीछे बनता है। कोई अल्तर दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब के लिए कितनी दूरी पर, इसको इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। इसका स्क्रॉल करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रकार 5वें वाले प्रश्न को 2 फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इस तरह से इसका भी हो जाएगा। 6वां वाला प्रश्न हो जाएगा इसी तरह से। तो साथियों आज के भाग में इतना ही। अगले पार्ट के लिए हम पार्ट 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा जो है इसकी चर्चा आपसे हम करेंगे।